गाइस, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आपका मार्क्स 350 से लेके 550 तक मॉक टेस्ट में वैरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी तरह से इस मार्क्स को 620 630 तक लेके चले जाएं ताकि मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए नीट 24 में। तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में जितनी भी बात बताई गई है उसको अच्छा से आपको फॉलो करनी है। आपका सिलेक्शन की गारंटी फिर मैं लेता हूँ। अब मैं उस टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यूज करके मैंने थर्ड ड्रॉप में नीट को क्लियर करा था। मुझे भी 3 ड्रॉप लेने पड़ गए थे, बट थर्ड ड्रॉप में मैंने उस टेक्निक को यूज़ किया और मैंने नीट में सिलेक्शन लिया। हाँ, लेकिन आपको उस टेक्निक को यूज करना है तो कम से कम आपको 11th और 12th के पूरा सिलेबस को एक बार कम से कम आप पढ़े होने चाहिए, तभी आप उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे बच्चे ने 350, 450, 550 से अपना सिलेक्शन को सिक्योर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ स्मार्ट वे टू गेट 620 प्लस मार्क्स इन नीट 24। सो सबसे पहले हम लोग ब्रेक थ्रू कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए। फिजिक्स में आपको बेयर मिनिमम कम से कम 130 मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में 150 मार्क्स चाहिए और बायोलॉजी में आप कम से कम 340 मार्क्स लेके आइए, तभी आप 620 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। और जैसा कि पिछले बार का कट ऑफ 620 मार्क्स थे, लगभग इससे कम भी थे, बट मैं एक सिक्योर मार्क्स लेके चल रहा हूँ 620। ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएंगे 620 मार्क्स लेके आइएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैजिक नंबर 620 है उसको कैसे सिक्योर करने हैं। अभी तक आप क्या करते थे? सबसे पहले चैप्टर पढ़ते थे, उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसके बाद आप टेस्ट पेपर देते थे। बट आपको अब उसका उल्टा करना है। कम से कम 30 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर देने हैं। आपने अभी तक कम से कम 10 से 15 फुल सिलेबस टेस्ट दे चुके भी होंगे, 15 और फुल सिलेबस टेस्ट देने होंगे। और अगर अभी तक आपने फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिए हैं तो आज से कम 15 से 20 फुल सिलेबस टेस्ट नीट एग्जाम से पहले तक दे दें। और ये जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे वो लेटेस्ट होने चाहिए, नीट 2024 के बेसिस पे, ना कि नीट 23 वाला सॉल्व कर रहे हैं, नीट 22 वाला सॉल्व कर रहे हैं। और ये सभी 30 टेस्ट पेपर आपके एक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 5 टेस्ट पेपर मैं एलन का सॉल्व कर रहा हूँ, 5 फिजिक्स वाला का सॉल्व कर रहा हूँ, 5 प्रकाश का सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 30 का 30 टेस्ट पेपर एक इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। अब 30 टेस्ट पेपर को आपको देने हैं। अब जो मेन काम करना है आपको इस टेक्निक में अप्लाई जो करना है वो है कि आपको वो 30 टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है। तो अब मैं आपको एनालिसिस करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। 4 सेक्शन में क्वेश्चन को बांटने हैं। पहला होगा टफ, दूसरा होगा रॉन्ग, तीसरा होगा रिवीजन, थर्ड होगा न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे मेनली आपके। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको रॉन्ग क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन और न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे। और ये चारों टाइप के क्वेश्चन को आपको एक डायरी में लिखना है, हिंट के तौर पे लिख लेना है ताकि आप उसे बार बार रिवाइज कर सकें। देखो, न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन को तभी लिखना जब वो एनसीईआरटी बेस्ड हो। ये नहीं कि बाहर का क्वेश्चन को हम लोग लिखे जा रहे हैं। बाहर का क्वेश्चन अब लगभग आपका ना के बराबर आता है नीट में। तो मैंने बोला है 30 टेस्ट पेपर को आपको एनालिसिस करना है। 30 टेस्ट पेपर इंटू 200 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 6000 क्वेश्चन होंगे। अब यही 6000 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन करवाएंगे। अब एनालिसिस कैसे करना है, आइए हम लोग एक सब्जेक्ट को एनालाइज करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए लेते हैं फिजिक्स। आपके लिए जो सबसे हार्ड है आपके लिए वो सबसे इजी हो जाएगा। 4 सेक्शन में बांटने हैं, टफ क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चंस, न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं 10 टफ क्वेश्चन होंगे एक पेपर में, 15 रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 रिवीजन क्वेश्चन होंगे और 5 न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल हो जाते हैं 35 क्वेश्चन। अब वो 35 क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा नहीं लिख लेना है कॉपी में। आपका मेन फोकस होना चाहिए रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर और रिवीजन क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद टफ और न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए। तो मान लेते हैं 15 रॉन्ग क्वेश्चन है, रिवीजन वाले क्वेश्चन 5 हैं और न्यू कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन हैं और टफ वाले से 3 क्वेश्चन हैं जो कि हमें हिंट के तौर पे लिखने हैं डायरी में। तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 25 पर पेपर। अब 25 को इंटू करेंगे 30 से, कितना हो जाएंगे? 750 क्वेश्चंस। अब यही 750 क्वेश्चंस आपको नीट में सिलेक्शन करवाएंगे। आपका बेयर मिनिमम मार्क्स जो है फिजिक्स का वो ला के देंगे 130 मार्क्स। तो फोकस करना है अब यही 750 क्वेश्चंस। अब बहुत सारे जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 2-3 जो टफ क्वेश्चन होंगे उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब से। हाँ, लेकिन बस उसी कॉन्सेप्ट का देखिएगा।
ये नहीं कि पूरा वन शॉट वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, एक बात और, आपको डेली फार्मूला शीट को रिवाइज करना है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपको टफ क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका नीट एग्ज़ाम में 30 दिन बचे हुए हैं। अगर आप टफ क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आपका जो ये इजी क्वेश्चन बचे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले होंगे वो रॉन्ग क्वेश्चन से आएंगे और रिवीजन क्वेश्चन से। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। आपने जिस तरह फिजिक्स का रिवीजन किया उसी तरह आपको सेम टू सेम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करना है। फार्मूला शीट रिवाइज करना ना भूलें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं बायोलॉजी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए कि कैसे इसको एनालिसिस करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या आप ये टेक्निक अप्लाई करते थे। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारे लोगों ने इसका पॉजिटिव रिव्यू दिखाए, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोले कि मेरा पहले 450 मार्क्स आ रहे थे, 500 मार्क्स आ रहे थे, बट मैं इसी तरह लगातार नीट एग्ज़ाम तक करते गया और मैंने नीट में सिलेक्शन ले लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे एनालिसिस करना है। तो इसमें आपको चारों प्रकार के क्वेश्चन पे इक्वल फोकस रखना है, रॉन्ग, टफ, न्यू कॉन्सेप्ट, रिवीजन, क्योंकि यही तीनों सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम स्कोर करके देंगे। और ऊपर से ये तीनों सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत ही ईजी है। और ये तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। जहाँ आपको फिजिक्स में 1 से 1.5 मिनट लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वहीं पे आप बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन 30 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं ओवरऑल बातें करूं तो अगर आपको नीट 24 में सिलेक्शन चाहिए तो आपका मेन फोकस होना चाहिए रॉन्ग क्वेश्चन पे और रिवीजन क्वेश्चन पे। चाहे अभी आपका मार्क्स 350 आ रहे हों, चाहे 450 आ रहे हों, चाहे 550 आ रहे हों, आप 10 टेस्ट पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा इसका इफ़ेक्ट। अगर आपके मार्क्स 350 आ रहे हैं तो कम से कम आपके 300 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इस टेक्निक को लगातार यूज करते रहें तो। हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि आपका मार्क्स थोड़ा कम हो जाए, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। इस टेक्निक पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंटिन्यूअस मेहनत, कम से कम 30 टेस्ट पेपर तो एनालिसिस करना होना चाहिए। हाँ, एक बात और अंत में, आपको बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं छोड़ना है। कम से कम 5 से 7 रिवीजन हो जाने चाहिए एनसीईआरटी बुक का, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो एनसीईआरटी के लाइन से बनते हैं। अगर आप बार बार एनसीईआरटी के लाइन पढ़ोगे तभी तो आप वहाँ पे आपका दिमाग में रिफ्लेक्स करेगा कि ये वो लाइन से क्वेश्चन आया है। सो एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 24। कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए। देखो भाई, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ बायोलॉजी के ऊपर। पूरा बायोलॉजी को आपको हम 200 लाइन में कन्वर्ट करने सिखाऊंगा।